हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जल संसाधन के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे, कल की वीडियो में आपने देखा था कि जो जल संसाधन था, वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट में हमने देखा था कि जो एग्रीकल्चर में हम वाटर का प्रयोग करते हैं, तो जो धरातलीय जल है, धरातलीय जल का मतलब क्या है कि जो सरफेस वाटर है उसका लगभग जो है हम 89% जो है उसका उपयोग कर रहे थे। और जो भूमिगत जल है उसका लगभग जो है हम लोग 92% जो है कृषि में उपयोग कर रहे हैं। तो हमें धरातलीय जल यानी कि जो ज़मीन के अंदर जो वाटर है, जल है, उसका उपयोग कम करना है। बल्कि जो सतही वाटर है यानी कि सरफेस के ऊपर जो रनिंग वाटर है, ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो नदियों और नालों के माध्यम से जो है वो समुद्रों में जा रहा है। उस पानी को हमें संरक्षित करना है, रोकना है, उसका मैनेजमेंट करना है। और उस पानी का उपयोग उन दिनों में करना है जब हमें पर्याप्त मात्रा में पानी जो है सुलभ नहीं हो पाता है, तो उसका उपयोग हम उस समय करते हैं। अब देखें कि जो नदियां हैं, उन नदियों के ऊपर जो बड़ी तेज़ी के साथ पानी बह रहा है, उसको जो है बहुउद्देशीय पावर प्लांट लगा करके यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से जो है हम उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। यानी किसके लिए? तो मल्टीपर्पज़, यानी कि बाढ़ से नियंत्रण होगा, सिंचाई, जल विद्युत, मत्स्यन, है ना, इनमें जो है इसका उपयोग हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। संभावित जो वाटर है वो जल का जो संरक्षण और प्रबंधन, ये दो चीज़ें हैं। देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें है जल का संरक्षण। संरक्षण मतलब वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि जल संरक्षण और प्रबंधन। ये जल का संरक्षण हम कैसे करेंगे और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? पानी जो है बारिश के दिनों में हमारे चारों तरफ पानी होता है, पानी के अंदर या वाटर के अंदर हम खड़े होते हैं, किंतु उस पानी का उपयोग हम नहीं कर सकते पीने के लिए। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो वाटर है वो सलाइन वाटर है, अलवणीय वाटर है। उसमें जो है जो जल के अंदर पोल्यूटेंट बहुत ज़्यादा हैं, जो पोल्यूटेंट की मात्रा, प्रदूषित जल की मात्रा बहुत ही अधिक है, जिसके कारण जो है वहाँ पर जो वाटर है वो प्रदूषित है, जिसका उपयोग हम ठीक ढंग से नहीं कर सकते। अब उसमें समस्या ये है कि जो जल में विषाक्त पदार्थों की मात्रा है, उस मात्रा को हम कम कैसे करेंगे, है ना? जो वाटर है उसको हम कम कैसे करेंगे? जो विषाक्त पदार्थों की जो मात्रा है, उसके लिए जो है हमने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को दूर करने के लिए 2-3 हम स्लाइड आपको देंगे। उस स्लाइड के माध्यम से जो है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है वाटर मैनेजमेंट जो है हम कर सकते हैं। वो हम वीडियो में आपके उसको डाल देंगे, आप उसको जो है ध्यान से देखिएगा। जल प्रदूषण की अगर हम बात करें तो इसके लिए ढेर सारे बोर्ड बनाए गए हैं। जल प्रदूषण निवारण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, SPC, है ना, ये इसलिए बनाए गए हैं। जो जल अधिनियम 1974, ये कभी कभी पूछता है, कभी कभी PCS या IAS के परीक्षाओं में भी आते हैं, ये जनरल नॉलेज के अंदर भी आता है कि जो जल अधिनियम है वो कब बनाया गया था। तो जल अधिनियम वैधानिक व्यवस्थाएं जैसे जल अधिनियम 1974, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, है ना, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये सब बनाए गए हैं 1986, है ना। परिणाम ये 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग हैं, नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए ढेर सारे जो है प्रोजेक्ट हैं, उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है अभी, है ना। जल का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, यानी कि जल का जो दोबारा उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस पर बात करें या चर्चा करें
तो हम देखेंगे कि जल जो है क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। जो बारिश के दिनों में बड़ी तेज़ी के साथ वाटर जो है, बड़ी तेज़ी के साथ रनिंग वाटर नदियों के माध्यम से समुद्रों में जा रहा है, उसको हमको रोकना है। तालाबों के माध्यम से गड्ढों टैंक बना करके, है ना, वो पुनः भरण करके कूप विधि के द्वारा, ढेर सारी विधियाँ हैं। अब जल को क्या कर देते हैं, संरक्षित करते हैं और उसको कई स्टेप्स में ले करके जल को प्यूरीफायर करते हैं हम पानी को, है ना। अब इस पानी का उपयोग जो हमने जल संरक्षण किया, इस पानी का उपयोग जो है हम कृषि कार्यों में कर सकते हैं, बर्तन धोने में कर सकते हैं, है ना, इसका घर की साफ़ सफाई में कर सकते हैं, वाहनों को की धुलाई के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं पानी को। यानी कि जो रनिंग वाटर है उससे अगर मैक्सिमम हम यूटिलाइजेशन उसका घरेलू कार्यों में कर लेते हैं या कृषि कार्यों में कर लेते हैं, तो वो जो वाटर है, जो फ्रेश वाटर है, जो ज़मीन के अंदर है, उसका उपयोग हम बड़े ही आसानी से मैनेजमेंट करके कर लेंगे। आने वाली भावी पीढ़ी को जो है ये वाटर जो है बड़े ही आसानी से सुलभ हो सकेंगे। अब नेक्स्ट इसमें चलेंगे, जल संभर जो विकास की बात करेंगे, है ना। तो जल संभर जो विकास है, ये जल संभर है क्या? जल संभर एक ऐसी योजना है, देखो सीधी सीधी एक प्रकार की प्लानिंग है। जल संभर प्रबंधन, मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। अब ये क्या है कि धरातली और भौम जल संसाधनों का प्रबंधन है। इसके अंतर्गत जल को रोकना विभिन्न विधियों जैसे अंतःश्रवण विधि। अंतःश्रवण का मतलब क्या है कि तालाब की हमने खुदाई कर दी, तालाब के जो निचला फ्लोरिंग है, उस फ्लोरिंग को हमें क्या करना है, वो सीमेंटेड नहीं करना है, बल्कि वैसे ही छोड़ देना है, जिसके कारण वो जल जो है वाटर फिल्ट्रेट होके नीचे जाएगा। पुनः भरण, कुआं आदि जैसे भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है इसमें। इसके अंदर ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं चलती रहेंगी। अब इसमें जल की संभर विकास के अंदर ढेर सारी योजनाएं चलाई गई हैं। उस योजनाओं को थोड़ा सा आप देख लेंगे। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में सबसे जल संभर विकास और प्रबंधन के कार्यक्रम चलाए, जिसके अंतर्गत ये जीएस में भी प्रश्न आया था। इसमें हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने का पानी, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। हरियाली कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए। नीरू और मीरू जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में। अरबारी पानी संसद अलवर राजस्थान में। इसके अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संरक्षण संरचनाएँ, अंतःश्रवण तालाब, जिसको ताल या जोहड़ कहते हैं, है ना, की खुदाई की गई। और इसमें जो है तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना अति आवश्यक है। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता है। ये सारी योजनाएं हैं सरकार की। अब देखेंगे हम वर्षा जल संग्रहण। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये 12th में भी यही चीज़ें पढ़नी है हमको। इसमें वर्षा जल संग्रहण यानी कि जो पानी है, जो वाटर, उस इसमें आप सामने स्क्रीन में देख रहे होंगे जल संभर विकास, यानी कि किस तरह से हम ज़मीन के अंदर, है ना, कुएं के माध्यम से और इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से ज़मीन के अंदर किस तरह से हम वाटर को फिल्टर कर सकते हैं या पहुंचा सकते हैं उसमें। अब इसमें देखिए, अब जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण, ये प्रस्तर कूप है, प्रस्तर कूप, चेक डैम छोटे छोटे बनाए हुए, और पानी इकट्ठा करके ज़मीनों के जब ज़्यादा देरी तक पानी इकट्ठा रहेगा तो फिल्टर होकर के धीरे धीरे वो वाटर जो है वो क्या होगा, ज़मीन के नीचे जाता है। झीलों द्वारा जल संरक्षण, झीलों के माध्यम से, झीलों के आसपास जो है हमने क्या कर दिया, झील है चारों तरफ, हमने पेड़ लगा दी, बागीचे लगा दी,
उसमें से नहरें, झीलों में से निकाल करके नहरों का निर्माण करके जो है वो उस पानी को जो है हम दूसरी जगहों पे पहुंचा दिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम पहुंचा सकते हैं। उसके बाद सर्विस कूप द्वारा जल संरक्षण, सर्विस कूप द्वारा जो जल संरक्षण है उसके लिए जो है हम उसका उपयोग जो है कर सकते हैं। यानी कि जो छत के ऊपर जो वर्षा जल है, उस वर्षा जल को जो है छत के ऊपर जो है हम क्या करते हैं, संग्रहित कर देते हैं, और संग्रहित करके जो है उस वर्षा जल को जो है हम रेन पाइप के माध्यम से जो है हम ज़मीन के अंदर या आंतरिक पार्ट में जो है ले जा करके उसको डालते हैं, जिससे जो है जो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के नीचे का जो जल है, उसमें जो भरण जो है तेज़ी के साथ हो रहा है। यहाँ पर भी यही क्रिया हम कर रहे हैं। यहाँ भी पुनर्भरण की जो प्रक्रियाएँ हैं, जो बारिश का पानी है वो तेज़ी के साथ बह रहा है, उस बारिश के पानी को पाइप के माध्यम से हम ज़मीन के अंदर ले जाते हैं, और उसके बाद जो है वहाँ पर जो है वो पुनर्भरण होता है। तो जल संग्रहण की जितनी हमने अभी विधियाँ देखी, जल संग्रहण की पानी की उपलब्धता को बढ़ावा देना, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकना तथा फ्लोराइड और नाइट्रस जैसे दूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता को बढ़ाना, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकना मेन उद्देश्य है। राजस्थान में ये करते क्या है कि बड़े बड़े टैंक बना देते हैं, और कुंड या टैंक अथवा उसको टाँका भी बोलते हैं, एक ढका हुआ भूमिगत टंकी बोलते हैं। भूमिगत का मतलब क्या है, जो ज़मीन है, घर है, उसके नीचे वो टैंक बना करके उसमें जो है पानी को इकट्ठा करते हैं, और पानी को इकट्ठा करके जो है उसका उपयोग जो है वो करते हैं। ठीक, अब इसके लिए जल संरक्षण के लिए जो है राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई। भारतीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं हैं। देखो, ये पूछा जाता है कभी कभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी आते हैं कि भारतीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो जल नीति है, जल नीति का मतलब ही यही है? अभी हाँ, तो ये जो जल नीति 2002 है, इसकी प्राथमिकताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए, जहाँ पेय जल के स्रोत का कोई भी विकल्प नहीं। पेय जल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जो पीने का पानी है वो सभी को शुद्ध पानी मिलना चाहिए। भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। सतह और भौम जल का मतलब भूमिगत जल, दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्यक्षमता सुधरनी चाहिए। दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित की जानी चाहिए। शिक्षा विनिमय उपक्रमणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। कुल मिलाकर के टेक्निकल जो एजुकेशन को बढ़ावा देना है, एजुकेशन के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलानी है, चेतना जागृत करनी है। किसके लिए? तो जल संरक्षण के लिए कर रहा है। ये मेनली जो है ये सारी चीज़ें हैं। अब जल संरक्षण पे आपके मन मस्तिष्क में जो भी चीज़ें आ रही हों उसको भी आप जल संरक्षण के उपायों में आप लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि जल संरक्षण तभी संभव है जब ढेर सारे लोगों में चेतना और जागरूकता है। जितनी वाटर का प्रयोग होना है उतने ही जल का उपयोग करें, अपव्यय न करें, जल का बर्बादी न करें। ये चैप्टर समाप्त हो गया। अभी सारे प्रश्नों को आप एक तरफ से पढ़ लीजिएगा
कहीं आपको अगर समस्या आती हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।